Welcome back. This is the inventory management, which is the second driver in the supply chain discussion. First driver we have seen in last videos as a facility. Okay, now this is a inventory. Inventory itself is a very vast and very broad subject in supply chain management. Inventory के ऊपर आप अलग अलग बुक्स देखेंगे तो नंबर ऑफ बुक्स अवेलेबल है जिसमें आपको पूरे 500-600 पेजेस के इन्वेंट्री मैनेजमेंट के ऊपर ही उनका पूरा लिटरेचर दिया गया हुआ है. जस्ट वी विल टेक हैव सम इंट्रोडक्टरी लुक ऑन द ड्राइवर एज अ ड्राइवर व्हाट इन्वेंट्री प्लेज अ रोल इन द supply chain management decisions. Okay, so role in the supply chain, role in the company's competitive strategy, and components of inventory decision. These are the 3 points we will cover in this video, right? So as we know, inventory role in the supply chain, inventory always exists because क्यों रहता है इन्वेंट्री सिस्टम में? बिकॉज हमेशा सप्लाई और डिमांड में गैप रहता है. वो गैप कवर करने के लिए इन्वेंट्री एग्जिस्ट करता है, राइट? कभी कभी हम लोग फोरकास्ट करते हैं कि 50 का डिमांड आएगा लेकिन डिमांड आता है 100 का. और इस केस में क्या करेंगे, 50 का तो डिमांड हम फुलफ़िल करेंगे लेकिन आगे 100 जो डिमांड है वो फुलफ़िल करने के लिए जो गैप आया है, मिसमैच जो है डिमांड और सप्लाई में, वो फुलफ़िल करने के लिए इन्वेंट्री एग्जिस्ट करता है सिस्टम में हमेशा. ओके, दैट इज़ वन पैरामीटर. सोर्स ऑफ कॉस्ट एंड इन्फ्लुएंस ऑन रिस्पॉन्सिवनेस. इन्वेंट्री आपके पास हमेशा अवेलेबल रहेगा तो कस्टमर जैसा ही आता है आपके स्टोर में, आपकी कंपनी में, जिधर भी हम लोग जाएंगे और इधर इन्वेंट्री अवेलेबल रहेगा तो वो कस्टमर सेटिस्फाई होकर इमीडिएट चला जाएगा. दैट इज हाई रिस्पॉन्सिवनेस इज कमिंग विद द हाई इन्वेंट्री कंसेप्ट, राइट? अलग अलग इन्वेंट्री के कंसेप्ट है. इधर एक कंसेप्ट दिया हुआ है थ्रूपुट करके, लाइक दैट सेम कंसेप्ट इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशोज, नंबर ऑफ डेज में भी इन्वेंट्री कैलकुलेट करते हैं, राइट? इन्वेंट्री टर्न्स में जितना इन्वेंट्री टर्न्स ज़्यादा रहेगा उतना कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, ऐसा बोल सकते हैं. क्योंकि वो रिप्लेनिशमेंट यानी उसका जो इन्वेंट्री ख़त्म होने के बाद इमीडिएट उसको फिल करने का जो रेट है वो ज़्यादा है. ना कि बहुत सारी कंपनी क्या करते हैं, यानी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा भी होता है कि स्टॉकिंग करके ज़्यादा रखते हैं मटेरियल, विच इज़ नॉट हेल्पफुल फॉर द कंपनी एज पर एज फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द कंपनी इज कंसर्न. क्योंकि जितना आप इन्वेंट्री ला के सिस्टम में रखेंगे उतना आप आपका कैपिटल जो है, फाइनेंस, पैसा, वो ब्लॉक करके रखेंगे. मनी इज़ गेटिंग ब्लॉक्ड. ओके, कैपिटल जिसको बोलते हैं कि कैपिटल वो फिर मूवमेंट नहीं होगा. सो आपका एक बार मनी ब्लॉक हो गया तो उसका असर प्रॉफिट के ऊपर पड़ता है, राइट? सो इन्वेंट्री इज़ नथिंग बट दी इट एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ द मिसमैच बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड. बट एट द सेम टाइम इन्वेंट्री मैनेज करना, इन्वेंट्री कितना रखना, इन्वेंट्री के लिए क्या क्या प्रोसेसेस है, क्या क्या पॉलिसीज हम लोग कर सकते हैं, ये सब अलग एक सब्जेक्ट होता है. ओके, सो दिस इज़ द रोल इन द सप्लाई चेन मैनेजमेंट एज पर एज इन्वेंट्री इज कंसर्न. लास्ट टाइम हमने ये बात किया था इन्वेंट्री के अलग अलग पैरामीटर्स क्या है. फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री में हमने बताया कि रॉ मटेरियल इन्वेंट्री जिसको बोलते हैं, WIP यानी वर्क इन प्रोग्रेस, FG यानी फिनिश गुड, ये अलग अलग इन्वेंट्री के पैरामीटर्स है जो अलग अलग एंगल में उसका एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट है. नॉट ओनली रॉ मटेरियल पे कंट्रोल किया इन्वेंट्री ने तो WIP कंट्रोल किया और FG पे कंट्रोल किया, ऐसा नहीं होना चाहिए. इन्वेंट्री मैनेजमेंट में पूरा सप्लाई चेन में जो इन्वेंट्री है आपका एंड टू एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट का जब भी आप ब्रॉड पर्सपेक्टिव लेके चलेंगे तभी जाके इन्वेंट्री का इम्पैक्ट अच्छा आएगा सप्लाई चेन के ऊपर, विच विल डेफिनेटली ऐड द प्रॉफिट टू द कंपनी. ओके, क्योंकि हम लोग मनी मैनेजमेंट है, कैपिटल मैनेजमेंट जो है वो इन्वेंट्री के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है, राइट? सो दिस इज़ द रोल ऑफ द इन्वेंट्री इन सप्लाई चेन. एज पर एज कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी इज कंसर्न, हमने देखा कि हमेशा हर एक ड्राइवर को हम लोग कैसे एनालाइज कर रहे हैं सप्लाई चेन में. एक तो रिस्पॉन्सिवनेस और एक तो इफ़िशियंसी. रिस्पॉन्सिवनेस यानी इमीडिएट सप्लाई को कस्टमर को सप्लाईज देना, सर्विस देना, राइट? तो इन्वेंट्री के केस में इमीडिएट का भी हम लोग दे सकते हैं सर्विस. जब भी अपने पास इन्वेंट्री का यानी स्टॉक अच्छा रहेगा तो इमीडिएट हम लोग सर्विस दे सकते हैं. तो हम लोग स्ट्रेटेजिकली इन्वेंट्री को रिस्पॉन्सिवनेस कभी बढ़ाएंगे जब भी ज़्यादा इन्वेंट्री रखेंगे तभी. बट एट द सेम टाइम अभी एक ट्रेड ऑफ है जिसको ट्रेड ऑफ बोलते हैं ना, कि ये करना क्या वो करना है ना, द्विधा अवस्था जिसको बोलते हैं ना, उसमें से ये करना या वो करना. ज़्यादा इन्वेंट्री रखेंगे रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ेगा सिस्टम में, नो डाउट, बट एट द सेम टाइम कॉस्ट बढ़ेगा, कॉस्ट भी बढ़ेगा. सेम वे हम लोग कम कॉस्ट में करते हैं. इफ़ कॉस्ट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, इन्वेंट्री कैन बी रिड्यूस टू मेक द फर्म मोर इफिशिएंट.
यानी फिर कम कॉस्ट में हम लोग काम कर सकते हैं। लेकिन कभी एक आधा ऑर्डर आया और अपने पास इन्वेंट्री अवेलेबल नहीं रहेगा तो दैट ऑर्डर वी कैन नॉट बी एबल टू फुलफिल, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपका कस्टमर लॉस हो जाएगा, राइट। सो ये सब चीज़ें है कि कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज में इन्वेंट्री कैसा काम करती है, इसका ये इन शॉर्ट समरी है, राइट। लाइक इधर एक एग्जांपल नॉर्डस्टॉर्म करके एक एग्जांपल है, यूएस बेस्ड कंपनी है, लाइक वॉलमार्ट हमने जो देखा था। नॉर्डस्टॉर्म में है कंपनी ऐसा है कि सुपर मार्केट का ये स्टोर है, सुपर स्टोर जिसको बोलते हैं, उसमें वो हाई लेवल ऑफ इन्वेंट्री जितने भी उसके कंपोनेंट है जो सुपर मार्केट में जो रखता है उसका हाई लेवल ऑफ इन्वेंट्री करके वो रखता है सिस्टम में, ताकि कौन सा भी कस्टमर आता है तो इन्वेंट्री अवेलेबल नहीं इसके लिए वो पीछे नहीं जा सकता है। सो ही इज सप्लाइंग विथ अ हाई लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, तो उसका एक ये स्ट्रैटेजी हो गया, ओके। सो अलग अलग स्ट्रैटेजीज अलग अलग कंपनी यूज़ करते हैं और उसके हिसाब से फिर वो कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी को वो सपोर्ट करता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, राइट। सो दीज आर द 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वी हैव सीन इन दिस वीडियो, राइट। लेकिन फिर इन्वेंट्री का हम लोग कंपोनेंट्स फॉर डिसीजन मेकिंग करेंगे कि इन्वेंट्री का डिसीजंस में कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेंट्री डिसीजन देखते हैं। फॉर एग्जांपल तो क्या क्या अलग तरीके की इन्वेंट्रीज रहते हैं, जब भी हम लोग इन्वेंट्री मैनेजमेंट में डिटेल में जाएंगे तो उसका पूरा एनालिसिस करेंगे, थोड़ा और डिटेल इसमें भी जाएंगे। लेकिन एज अ ड्राइवर वी आर स्टडिंग दिस इन्वेंट्री एज अ पैरामीटर। उसमें साइकिल इन्वेंट्री रहता है, सेफ्टी इन्वेंट्री रहता है, सीजनल इन्वेंट्री रहता है और ओवरऑल ट्रेड ऑफ जो है उसमें रिस्पॉन्सिवनेस और इफिशिएंसी में जो हमारा कॉमन पॉइंट है, ये सब डिसीजन मेकिंग में पॉइंट आते हैं। तो साइकिल इन्वेंट्री यानी क्या, साइकिल इन्वेंट्री कभी भी वर्ड आता है तो एकदम सिंपल है, जो लॉट साइज रहेगा आपका डिपेंडिंग ऑन द लॉट साइज। समझो हमने 1000 का एक लॉट लाया सप्लायर से, तो साइकिल इन्वेंट्री इज़ 500, जितना लॉट आप लाते हैं डिवाइडेड बाय 2 इज़ योर साइकिल इन्वेंट्री। तो अपने को साइकिल इन्वेंट्री कम करना रहेगा तो क्या करना पड़ेगा, लॉट साइज कम करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल 1000 का हमने 800 लॉट किया तो एवरेज इन्वेंट्री जो है जिसको साइकिल इन्वेंट्री बोलते हैं वो कितना हो गया, 800 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 400। तो पहले अपना 500 था, अभी 400 हो गए, तो 100 यूनिट हमने कम कर दिया, राइट। इसको बोलते हैं साइकिल इन्वेंट्री, राइट। दूसरा आता है सेफ्टी इन्वेंट्री। सेफ्टी यानी क्या, बफर इन्वेंट्री जिसको बोलते हैं, नॉर्मल हम बोलते हैं कि सेफ्टी स्टॉक हमको रखने का है करके। वो ये कैलकुलेट करने के लिए भी अलग अलग एनालिसिस है, कुछ टेक्निकल यानी मैथमेटिकल एनालिसिस यूज़ करके भी हम लोग सेफ्टी स्टॉक कैलकुलेट कर सकते हैं। लाइक स्टैंडर्ड डेविएशन है, कुछ एवरेज डिमांड, मीन डिमांड हम लोग निकल के उसका सेफ्टी इन्वेंट्री हम लोग कैलकुलेट करते हैं, राइट। लेकिन इन्वेंट्री इज हेल्ड इन केस डिमांड एक्सीड एक्सपेक्टेशन, हमको एक्सपेक्टेशन एक था और अलग ही कुछ डिमांड आया, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो इन्वेंट्री रखते हैं हम लोग उसको बोलते हैं सेफ्टी इन्वेंट्री, राइट। देन सीजनल इन्वेंट्री। सीजनल इन्वेंट्री मीन्स व्हाट, सीजनल इन्वेंट्री इसके लिए होता है कि फेस्टिवल समझो सीज़न है, अभी आगे नेक्स्ट महीने में फॉर एग्जांपल अपना दिवाली है फेस्टिवल, उस टाइम हमेशा पर्टिकुलर ऑटो इंडस्ट्री में सेल थोड़ा पीक रहता है, राइट। तो समझो एखादा अपने पास कैपेसिटी नहीं रहेगा एक कंपनी का वो प्रोड्यूस करने का, हाँ, तो उसी महीने में हम लोग प्रोड्यूस करके कस्टमर को बेच नहीं सकते, करेक्ट, जो भी आपके व्हीकल्स रहेंगे। तो क्या करेंगे ऑटो इंडस्ट्री के लोग कि पहले उसको सीजनल डिमांड अपना आएगा, इसके लिए सीजनल इन्वेंट्री ने प्री बिल्ड करके, प्री बिल्ड यानी पहले ही उसका स्टॉकिंग करके रखेंगे, प्रोडक्शन करके रखेंगे, ताकि क्या हो जाएगा जब भी एक्चुअल वो सीज़न आएगा तभी इन्वेंट्री अपने पास अवेलेबल रहेगा। तो सीजनल इन्वेंट्री बिल्डअप टू काउंटर प्रेडिक्टेबल वेरिएबिलिटी इन डिमांड। तो डिमांड में जो वेरिएबिलिटी आएगा आगे जाके, जो डिमांड बढ़ेगा उसको फुलफिल करने के लिए हम लोग सीजनल इन्वेंट्री रखते हैं। सो दिस इज़ द स्लाइड अबाउट द ओवरऑल इन्वेंट्री। लेकिन एट द सेम टाइम ट्रेड ऑफ विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर इन ईच एंड एवरी ड्राइवर इज़ इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमने देखा हमेशा वो याद रखना है कि सप्लाई चेन का जो स्ट्रक्चर है वो रिस्पॉन्सिवनेस और इफिशियंसी के ऊपर वो बराबर फ्लो होता रहता है। तो अपने को बैलेंस करने का है, एक साइड रिस्पॉन्सिवनेस है, एक साइड अपना इफिशियंसी है, ये दोनों को बैलेंस करने का काम जो करते हैं उसको बोलते हैं ट्रेड ऑफ, रिस्पॉन्सिवनेस वर्सेस इफिशियंसी, राइट। तो मोर इन्वेंट्री ग्रेटर रिस्पॉन्सिवनेस बट ग्रेटर कॉस्ट। रिस्पॉन्सिवनेस आएगा ज़्यादा इन्वेंट्री रखेंगे तो पैसा भी उतना ही लगेगा, लेस इन्वेंट्री लोअर कॉस्ट लोअर रिस्पॉन्सिवनेस, राइट। तो ऐसा तो हम लोग ऐसा जाएंगे तो हर एक का अपना अपना अलग अलग क्या बोलते हैं उसको कि प्रोसीजर है, फंडा है, फंडामेंटल्स है। तो हमको ये सब बैलेंस करके चलना है एज अ सप्लाई चेन प्रोफेशनल कि कितना इन्वेंट्री क्या इन्वेंट्री करके। नहीं तो कस्टमर को सप्लाई करने के लिए हम लोग हाई लेवल ऑफ इन्वेंट्री रखेंगे तो अल्टीमेटली हम लोग इन्वेंट्री का कंपनी का परफॉर्मेंस
को हम लोग डैमेज करेंगे इन द सेंस ऑफ फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द कंपनी, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इन्वेंट्री मैनेजमेंट एज अ ड्राइवर। आगे जब भी हम लोग डिटेल में जाएंगे इन्वेंट्री के चैप्टर्स में, कुछ तो अलग अलग कंसेप्ट इन्वेंट्री में भी आएंगे, वो हम लोग स्टडी करेंगे, राइट। सो दिस इज़ अबाउट द इन्वेंट्री मैनेजमेंट। होप you have understood it very clearly and it will be helpful you to analyze your second driver as a inventory management. So we will meet in the next driver discussion as a transportation. Thank you so much. Thanks a lot.